Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the previous video, we discussed about the addition of a complex numbers, how to add two complex number, how to subtract them, and how to find the conjugate of a complex numbers. कि हम कैसे दो complex numbers को add कर सकते हैं, कैसे subtract कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो दो, अगर आपके पास एक complex number given है और आप उसका conjugate कैसे find करेंगे. So in today's video, we are going to discuss about the division of complex numbers. सो अगर आपको दो कम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाए और कहा जाए कि उनको डिवाइड करें, सो डिवीजन कैसे की जाती है दो कम्प्लेक्स नंबर्स की, वो हम आज डिस्कस करेंगे. सो डिवीजन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, डिवाइडिंग कम्प्लेक्स नंबर इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर. कह रहे कि डिवाइड करना कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज कम्पेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के ऑफ अ टू कम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू डिवाइड अ नंबर बाय एन इमेजिनरी नंबर. बिकॉज क्योंकि आपके पास ये डिफिकल्ट होता है कि एक इमेजिनरी नंबर जो होता है उसको, वैसे सिंपल तो हम डिवीजन कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक इमेजिनरी नंबर आ जाए तो फिर उसको कैसे डिवाइड किया जाता है तो वो हम आज डिस्कस करेंगे. फॉर डिवाइडिंग कम्प्लेक्स नंबर्स वी नीड टू फाइंड अ टर्म बाय विच वी कैन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. आपको डिवाइड करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें क्या जरूरत होती है, एक टर्म की जरूरत होती है जिसके थ्रू हम जो है वो मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिनोमिनेटर से डिवाइड भी कर सकें. दैट विल एलिमिनेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर. डिवाइड करें इस तरीके से कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाए, वो खत्म हो जाए, रिमूव हो जाए, सो दैट वी एंड अप विद द रियल नंबर इन द डिनोमिनेटर. सो फिर क्या हो जाए, वी विल लेफ्ट विद द एंड नंबर. हमारे पास सिर्फ जो है एंड पे क्या रह जाए, रियल नंबर्स रह जाए डिनोमिनेटर के अंदर. आपने इस तरीके से एलिमिनेट करना होता है इमेजिनरी पार्ट को कि जस्ट आपके पास रियल नंबर्स रह जाए. फॉर एग्जांपल, इफ अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स. अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, देन डिवीजन ऑफ z1 बाय z2 इज रिटन एज. तो हम इनकी डिवीजन को कैसे करेंगे, z1 डिवाइड बाय z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइड बाय x2 प्लस आयोटा y2. इनको जो जस्ट जो है वो डिवीजन की फॉर्म में लिख दिए. टू एलिमिनेट द इमेजिनरी पार्ट को एलिमिनेट करने के लिए इन द डिनोमिनेटर से आपने इमेजिनरी पार्ट को एलिमिनेट करना खत्म कर देना है. वही मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ वन. जो इक्वेशन नंबर वन है आपने उसको मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवा देना है. न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे करवाना है मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ x2 प्लस आयोटा y2. जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में गिवन होगी टर्म, आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है. फॉर एग्जांपल, अगर देखें आपके पास जो है वो z2 है आपके पास x2 प्लस आयोटा y2. सो इसका अगर हम कॉन्जुगेट फाइंड करें तो हमने लास्ट लेक्चर में भी कॉन्जुगेट को डिस्कस किया था. कॉन्जुगेट क्या होता है, जो भी आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है आपने जस्ट उसका साइन चेंज कर देना है. अब आपके पास प्लस है तो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन चेंज होके y2 माइनस में आ जाएगा. सो आपने सिंपल क्या करना होता है कि जो भी आपके पास न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पे देखिए तो आपके पास न्यूमिरेटर क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 है. डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नीचे वाली टर्म होती है x2 प्लस आयोटा y2. इसको सिंपल आपने मल्टीप्लाई करवाना है कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से. अब डिनोमिनेटर था आपके पास x2 प्लस आयोटा y2, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x2 माइनस आयोटा y2 एंड डिवाइडेड बाय x2 माइनस आयोटा y2. आफ्टर दैट वी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. और इसके बाद आपने जो है वो सिंपल इसको क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है. जस्ट आपने क्या करना होता है, जो भी डिनोमिनेटर होता है आपके पास आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है. इस तरीके से हम जो है वो, दिस इज द वे हाउ टू डिवाइड द complex numbers. So आपके पास these are the steps for dividing complex numbers. How we can divide them? To divide the two complex numbers, follow these steps. So step number one is first calculate the conjugate of the complex number that is at the denominator of the fraction. जो भी आपके पास denominator में मौजूद होगा complex numbers, you have to calculate the conjugate of that complex number. उस complex number का आपने जो है वो conjugate find कर देना है denominator में. Multiply the conjugate with the numerator and the denominator of the complex number. देन आपने सेकंड स्टेप इज कि आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ कॉन्जुगेट को. नेक्स्ट इज अलजेब्राइक अप्लाई द अलजेब्राइक आइडेंटिटी. आपके पास जो एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ये आपने जो है अप्लाई कर देनी है इन द डिनोमिनेटर एंड सब्सटीट्यूट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1. ठीक है, आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर थर्ड स्टेप पे अलजेब्राइक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो आयोटा है वो आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दिस वे iota square equals to -1 and iota will be eliminate from the denominator. Apply the distributive property in the numerator and simplify. Then आपने apply करना distributive property को and the last is separate the real part and the imaginary part of the resultant complex number. And in the end आपने जो है वो separate कर देना real and imaginary parts को. Now अब इसको हम जो है apply करेंगे अपने questions पे further and then आपको समझ आ जाएगी कि steps जो है वो किस तरह से हमने follow करने हैं. So this is an example.
of division of complex number, divide and simplify to the form a plus iota b. अब आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका -7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस 5 आयोटा, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हमने क्या करना था, जो भी हमारे पास इसका कॉन्जुगेट होगा, सॉरी, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर होगा आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज -7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 आयोटा। सो स्टेप नंबर 1 इस फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपके पास -7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 आयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है तो इसके कॉन्जुगेट से। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अभी आपके पास डिनोमिनेटर में 2 माइनस 5 आयोटा है, जैसे ही हम उसको कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, एंड डिवाइड में भी आपके पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। इन द नेक्स्ट स्टेप आपने सिंपल ऊपर जो है, अब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में 5 आयोटा, एंड नीचे वाले में आपके पास जो है अलजेब्राइक आइडेंटिटी बन रही होती है। अब देखिए किस तरह से बन रही है, एक आपके पास आ रहा है 2 माइनस 5 आयोटा और एक आपके पास आ रहा है 2 प्लस 5 आयोटा। सो नेक्स्ट में अब आपने जो है ऊपर दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। सो कैसे करवाएंगे, -7 मल्टीप्लाई 2 -14 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 5 से 35 आयोटा, प्लस 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 6 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपने 3 को 2 से करवाया, अब 3 को 5 से करवाएंगे, प्लस 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 15 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में आपके पास क्या होगी, आइडेंटिटी यूज करेंगे आप, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपके पास आइडेंटिटी थी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो अब आपने वही आइडेंटिटी नीचे यूज करनी है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। आपने आइडेंटिटी यूज करके आयोटा को एलिमिनेट कर देना है, खत्म कर देना है डिनोमिनेटर के अंदर से। सो इन द नेक्स्ट स्टेप -14 -35 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 15 इंटू आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू, आयोटा स्क्वायर आपके पास इसके इक्वल होता है -1 के। डिवाइड में हम क्या कर देंगे, 2 2 जा 4 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप -14 -35 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 4 माइनस इंटू, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 25। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब आपके पास देखें -14, इनको आप जो है वो इकट्ठा करके लिख लें -15 एंड -35 आयोटा प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, 25 प्लस 4 29। सो नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, अब देखें आपके पास जो बुक पे एग्जांपल है सेम इसी तरीके से सॉल्व हुई हुई है। बुक पे आपके पास जो एग्जांपल है -7, फर्स्टली इन्होंने क्या किया है, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है 2 माइनस 5 आयोटा उसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया उसके कॉन्जुगेट से, तो 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस 5 आयोटा हो गया। इन द नेक्स्ट स्टेप सिंपल इन्होंने क्या किया, -7 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास जो है वो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो किसकी इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, -14 -35 आयोटा प्लस 6 आयोटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, जस्ट -1 पुट कर दिए, डिवाइडेड बाई 2 2 4 -25 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, -14 माइनस, अब देखिए -35 प्लस 6 जो है -29 आयोटा होता है, एंड दिस इज -25 -15 डिवाइडेड बाई आपके पास जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 25 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 25 29, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप जो है 29 को कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा -1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास भी जो लास्ट स्टेप है वो हम क्या करेंगे, अब आपके पास सिंपली जो आप देखिए -14 और -15 जो होता है, माइनस माइनस प्लस साइन, माइनस का आएगा -29 एंड माइनस प्लस माइनस साइन वो वाला आता है जो बड़ी टर्म के साथ है। सो 35 के साथ माइनस का साइन है तो सो वो यूज माइनस साइन हियर, 29 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। इन द नेक्स्ट स्टेप जो है अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 29 कॉमन ले लें, सो आपके पास क्या रह जाएगा -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 29। अब मजीद इसके अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो जस्ट हमारे पास रह जाता है -1 माइनस अयोटा, सिंपल हमारे पास क्या रह जाता है -1 माइनस अयोटा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन डिवाइड
टू कम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए -1 माइनस आयोटा इन दिस वे, इसमें अब देखें आपके पास जो है वो ए की वैल्यू है -1 एंड जो आपके पास इमेजिनरी बी जो है उसकी वैल्यू भी आ गई -1। सो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, इसका बी पार्ट है 11 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस आयोटा। सिंपली आपने क्या करना है, अब आप देख रहे हैं कि आपके पास नहीं मेरे, अब आपने डिवाइड करना है इनको, ठीक है। तो हम सिंपल कैसे करेंगे, 11 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 आयोटा मल्टीप्लाई, अब आपने जो है ना मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ। अब देखिए 10 आयोटा है ना, इट्स मीन 0 प्लस 10 आयोटा होगा, जिसमें आपके पास ए जो है वो 0, रियल पार्ट अब इसमें 0 हुआ हुआ है, तो आपके पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ 10 आयोटा। सिंपल आपने क्या करना होता है, इसके कॉन्जुगेट लें तो ये आ जाता है 0 माइनस 10 आयोटा। तो सिंपल क्या होता है, वो किसकी इक्वल हो जाएगा, -10 आयोटा की। जो भी इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होता है आपने इसको चेंज कर देना होता है, तो उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। सो सिंपली आप क्या करेंगे, 10 आयोटा है ना, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, -10 आयोटा -10 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 11 प्लस 5 आयोटा इंटू -10 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब देखिए आप 10 आयोटा इंटू -10 आयोटा हो जाएगा। और नेक्स्ट में हमने सिंपल क्या करना है, 11 टेन जा -110 आयोटा एंड प्लस माइनस -5 टेन जा 50 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में आप क्या कर देंगे, 10 टेन 100 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। सो -110 आयोटा और माइनस, और अब आयोटा स्क्वायर जो है ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, -1 के, डिवाइडेड बाय -100 इंटू -1। अब नेक्स्ट में हम क्या कहते हैं, -110 प्लस माइनस माइनस प्लस 50 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। और नेक्स्ट में अब देखिए तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई कर लें। पहले पॉजिटिव वाले टर्म रख लेंगे, 50 -110 डिवाइड बाई आयोटा। अब सिंपल हमने जो है वो डिनोमिनेटर को यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ब्रेक किया। तो देखिए 50 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, -110 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। अगर हम इसका एलसीएम लें तो अगेन आपके पास यही वाली टर्म बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में हम आपने क्या करना है, 50 डिवाइड बाय 100 -110 डिवाइड बाय 100 आयोटा। अब देखिए इसकी जो है वो कटिंग करेंगे हम सिंपल, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 से 5 5 2 से 10, 1/2 -100। अब देखिए 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास 11/10 आयोटा रह जाएगा। सो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 एंड बी की वैल्यू आ जाएगी -11/10, ठीक है। तो देखिए इसको हमने डिवाइड करके इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है अपना आंसर लिख लिया। सो नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल इज 1 - 7 आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा। सिंपली आपने क्या करना है, फर्स्ट हमेशा आपने याद रखना है जब भी हम डिवाइड करेंगे, अब देखिए 3 + 4 आयोटा है, जी इज इक्वल्स टू, सो आपने सिंपल इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, जी 3 - 4 आयोटा। कॉन्जुगेट से अब आपने इसके मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। सिंपल ऊपर क्या रह जाएगा, 1 - 7 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा, एंड डिवाइड में आपके पास जो है वो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ए स्क्र माइनस बी स्क्र की, जो किसकी इक्वल होती है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, सिंपल आपने जो इसको मल्टीप्लाई करवाना है, अब देखिए आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना कैसे, 1 - 7 आयोटा, 1 - 7 आयोटा एंड सेकेंड टर्म इज 3 - 4 आयोटा। सो हम कैसे करवाएंगे, देखें 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस, अब 1 को 4 से करवाएं, 1 4 आयोटा माइनस, अब देखिए अब 7 को आप पहले 3 से करवाएं, बारी बारी आपने सब टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है। 7 3 से 21 आयोटा माइनस माइनस प्लस, 7 4 से 28 आयोटा स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप 3 - 4 आयोटा -21 आयोटा। अभी देखिए क्या हो जाएगा, प्लस है ना 28, अब आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। सो 3 - 4 आयोटा -21 आयोटा -28। सो इन द नेक्स्ट स्टेप सिंपल आपने क्या कर देना, आप देखिए -28 है, इसमें से जो है वो आपने सिंपल माइनस कर देना है 3 को। सो क्या आ जाएगा, -25 आयोटा, ठीक है। तो सिंपल देखिए बुक में भी आपके पास ऐसे ही हुआ है सॉल्व, -25 मल्टीप्लाई किया, आयोटस की जगह -1 पुट किया, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो वो हो जाएगी 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 की इक्वल होता है, तो सिंपल आयोटा स्क्वायर आप -1 की इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो सिंपल 9 + 16 कर देना है, और उसके बाद आप देखिए तो -25 आयोटा डिवाइड बाई 25, और सिंपल आपने जो 25 को कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या रह जाएगा, -1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 25 से कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा, -1 माइनस आयोटा। सो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आप देखें तो ए की वैल्यू जो है रियल पार्ट -1 की इक्वल है, एंड इमेजिनरी पार्ट भी आपके पास -1 की इक्वल है। इन दिस वे वी कैन डिवाइड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की समझ आ गई होगी कि हम लोग कैसे उनको डिवाइड किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे ऐड करते हैं, एंड किस तरह से सेपरेट करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे
अपनी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बारी बारी हम तमाम क्वेश्चंस को जो है वो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए शॉर्ट पीडीएफ की फॉर्म में तो वो भी अवेलेबल है, आप कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज अब इसकी स्टार्ट करेंगे 1.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।